तंग कुंज जासु वचन रवि कर निकर। भरत जी को वशिष्ठ जी समझाए, भाई तुम सोचने के योग्य नहीं है, तुमको पिताजी राज्य दिया है इसलिए तुम राज्य करो। जो ब्राह्मण होकर के वो वेद नहीं जानता है और विषय में लीन रहते हैं, राजा होकर नीति नहीं जानता है और जिनको प्रजा पुराण के समय प्रिय नहीं है, आदि आदि बहुत सारी बातें कह के उनको समझाया गया। फिर भी भरत जी नहीं माने, कहा नहीं मैं वन में जाऊंगा और अपने भाई को ले आऊँगा, क्योंकि अगर राम जी नहीं है तो उसके बिना क्या है, जैसे बहुत सा भूषण पहन ले और वस्त्र नहीं पहने वैसे हो जाएगा। और कोई ज्ञान की बहुत चर्चा करता है और वैराग नहीं है तो वो भी वैसे हो जाएगा। कहा बहुत बीमार शरीर में जैसे भोग अच्छा नहीं लगता है और बिना हरि भजन के जप योग करना व्यर्थ है, इसीलिए मैं जाऊँगा। जब ये मत हुआ, सब स्वीकार कर लिए, प्रजा में ये बात फैल गई, तब फिर प्रजा भी सब तैयार हो गई जाने के लिए। सब प्रजा जा कर के कहा जो वो नहीं जाता है, परमात्मा के कार्य में जो मदद नहीं करता, उसके लिए कोई भी अपना कुछ भी नहीं है। कह दिया सुहृद मातु पितु भाई, ये सब जितने भी सुहृद आदि है, माता पिता, सभी किसी काम का नहीं है। फिर वन में पहुंच जाते हैं, वहाँ गुनिसाद के पास ऋग्वेदपुर में। वहाँ से फिर आगे पैदल जाने लगते हैं। वहाँ पता लग गया कि भगवान पैदल गए थे, तो भगवान पैदल गए हैं तो हमको सिर भर जाना चाहिए, यही उचित है। जब देखा, इंद्र सोचने लगा कि भाई अभी तो भरत जी जा रहे हैं और भरत जी की कोई भी बात को आज तक राम जी नहीं टाले हैं, भरत जी जो कहेंगे वो राम जी मान जाएंगे। ऐसा हो गया तो वापस फिर आ जाएंगे अयोध्या में, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, वो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए वो विघ्न करना चाहते हैं। तो बृहस्पति जी उसको समझाया कि ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो बहुत समस्या आ जाएगी। वही बोल रहा है, समझा रहा है बृहस्पति जी उसको, इंद्र को। मायापति सेवक सन माया, मायापति सेवक उलटी पर सुर राया। मायापति सेवक सन माया, करई तो उल्टी पर सुर राया। कहा है सुर राया, हे सुर राया इंद्र का संबोधन है। सुर राय देवताओं का राजा है ना, राया मतलब राजा। कहा कि मायापति जो है वो भगवान श्री राम है, उसके सेवक सन यदि आप माया करना चाहते हैं, उसको मोहित करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, करई तो उल्टी पर उल्टे आपको ही समस्या आ जाएगी, इसलिए ऐसा मत करो। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाओ, अपराध रिसाही न काओ। का सुनो हे सुरेश, रघुनाथ का स्वभाव सुनिए, निज अपराध रिसाही न काऊ। कहा कि उसका भगवान का अपराध करोगे फिर भी वो कुछ नहीं बोलेगा। दुर्वासा वो भृगु ऋषि उस पर जा करके पैर मार दिया ना। इसमें स्टार का चौपाई कर स्टार का चिन्ह दिया है और सब में तो नहीं है किसी पता नहीं कुछ सब में ना अर्थ नहीं दिए। कर अपना अपराध करने पर भगवान को कितना भी कष्ट दे दीजिए, उसको गाली भी बोलिएगा तो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे ना। कितने लोग उसको गाली देते हैं, किसी को भगवान कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बृहस्पति जी कह रहे हैं कि अगर उनके भक्त का अपराध कर दोगे तो फिर वो अप्रसन्न हो जाएंगे। भृगु जी क्या किया, उसको जा कर के मार दिया है ना, से वो छाती में एक प्रहार कर दिया। फिर भी भगवान का रे आपके कोमल चरण में अति हो गया होगा, कष्ट हो गया होगा, मेरा कठोर हृदय है। और वही जब आगे और अपने इसमें आगे बता रहा है दूसरा भी। अब भगत का अपराध किया तो क्या हुआ, जो अपराध भगत कर करई, रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, का भगत का जो अपराध कर देता है भक्त का, वह का राम के क्रोध रूपी अग्नि में वो सो जरई, वह का राम के क्रोध रूपी अग्नि में वह जल जाता है। कौन जल गया, तब आप आगे बोल रहा है। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। लोक वेद में विदित है, ये इतिहास, ये कहानी
हुआ क्या, अम्बरीश वो दुर्वासा जी गए अम्बरीश जी के पास में और कहा कि एकादशी व्रत समाप्त हो गया था, उसका पारण करना था। कहा हम स्नान करके आते हैं, तुम तैयारी करके रखो। वो स्नान करने के लिए चले गए। अभी एकादशी व्रत खोलने का समय आ गया। अभी सोचने लगे अब क्या करें, और नहीं खोलने से भी अपराध होगा और निमंत्रित करके किसी को स्वयं भोजन करना वो भी अपराध होगा। समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर सलाह किया, कहा कि जल पी लेना, वो व्रत खोलना भी हो जाएगा और भोजन नहीं करने के बराबर भी हो जाएगा। तो जल पी लिया। तो फिर दुर्वासा आया तो कहा, रे तुम हमको बिना निमंत्रित करके बिना हमको खिलाए तुमने ग्रहण कर लिया। तो उसको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किया। तब फिर भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चलाए। फिर दुर्वासा कृत्या को तो मार ही दिया, फिर दुर्वासा को भी मारने के लिए पीछा किया। भागने लगा दुर्वासा, सब जगह भागते भागते भगवान के पास गया। वो भी कहा हम नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर लौट करके फिर अम्बरीश के पास आया, उसके कहा कि क्षमा कर दीजिए हमको। हाँ, भगवान बोले कि अगर अम्बरीश क्षमा करेगा तो मैं क्षमा कर सकता हूँ। इसीलिए कहा कि ये दुर्वासा जी को पता है भक्त का अपराध, इसीलिए इंद्र को कहा कि तुम भी भरत जी का कोई अनिष्ट मत करो, नहीं तो तुम फिर भी समस्या आ जाएगी। मन होना नय अमरपति वर भगत काज, लोक पर लोक दुख दिन शोक समाज। का मन होना नय अमरपति रघुवर भगत अगाज। का रघुवीर भगवान के भक्त का आकाज करने के लिए मन में भी मत विचार करो। अमरपति इंद्र का विशेषण है ना। काहे अमर इंद्र, मन में भी ऐसा विचार मत लाओ। अगर लाओगे तो क्या होगा, अजस लोक, इस लोक में आपकी बड़ी बदनामी होगी और परलोक में भी दुख होगा। और क्या होगा, का दिन दिन शोक समाज, वो दिन दिन और शोक का समाज बढ़ते जाएगा, वो घटने वाला नहीं है। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, मैं सेवक परम प्यारा। कहे इंद्र हमारा उपदेश सुनो, राम जी को सेवक बहुत प्रिय है। उसके लिए और बता रहे हैं, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। सेवक को, भक्त को अगर सुख हो गया या कोई सुख पहुंचाता है तो उसको भगवान को भी अच्छा लगता है। अगर सेवक को, भक्त को कोई, सेवक का अर्थ यहाँ भक्त है, भक्त को से कोई वैर करता है तो और भगवान उस पर रुष्ट हो जाते हैं, वैर करने वाले पर। देखें प्रहलाद के पिता को ही आगे मार दिए ना। यद्यपि सम नहीं राग न रोषो, न पाप पुण्य गुण दोषो। का भगवान वैसे तो सम विचार हैं, यद्यपि सम है, उसमें कोई राग और रोष भी नहीं है, किसी प्रकार राग नहीं, किसी प्रकार का द्वेष भी, क्रोध भी नहीं है। गहि न पाप पुण्य गुण दोषो, वह पाप पुण्य और गुण को ग्रहण करने वाले नहीं है, ग्रहण नहीं करते हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान ये संसार है, विश्व संसार कैसा है, कर्म प्रधान है, जो जैसा करता है उसको ऐसा फल मिलता है। आगे तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा। करहि सम विषम विहारा, सम विषम व्यवहार करते हैं वो, क्योंकि भक्त अभक्त दोनों प्रकार के संसार में लोग हैं। उसके हृदय में जैसा रहता है उसके अनुसार भगत अभगत को कर्मफल देते हैं। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। वो राम जी तो अगुण है, गुण रहित हैं, अलेप है, उसको किसी प्रकार का आसक्ति नहीं है, कोई अमान प्रतिष्ठा पाने की भी इच्छा नहीं है, अमान है और सदा एक जैसे एक रस है, इसीलिए वो एक रस है। एक रस नहीं रहेगा तब किसी कोई होगा उसमें विशेषता है, वो सब नहीं है, इसीलिए कुछ मान की भी इच्छा नहीं। और राम सगुण भय भगत प्रेम बस, कह रहा है कि वो तो निर्गुण अगुण ही है, अगुण निर्गुण है, लेकिन भक्त के प्रेम बस क्या होता है, सगुण हो जाते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, सेवक की रुचि के अनुसार ही, इच्छा के अनुसार भगवान
कार्य करते हैं, इसीलिए तो निर्गुण से भी सगुण रूप हो गए। और इसका कौन गवाह, कौन इस बात को बताएगा? कहा वेद पुराण साधु और देवता। सूर्य मतलब देवता क्या है? उसकी साक्षी है। ये लोग भी, सबका मत यही है कि भगवान सेवक के अनुसार आता है, अवतार लेते हैं। कई बार आ चुका है पहले ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय एवावशिष्यते। ओम शांति शांति। गुरु महाराज की जय।